हाय दोस्तों, मैं हूँ हर्षित। मेरे कोर और एप्स के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए सारे सवालों के जवाब ढूंढे और वर्कआउट करें पूरी एनर्जी और फोकस के साथ। अपनी बॉडी मूवमेंट्स और सांसों पर ध्यान रखिए। आपको पहले से ज्यादा तरोताजा महसूस होगा। वार्म अप एक जरूरी काम करता है वर्कआउट शुरू करने से पहले, क्योंकि वार्म अप करने से आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपके पूरे शरीर में खून जाएगा और मसल्स वार्म अप हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शोल्डर रोटेशन से शुरू करेंगे। फुल रोटेशन, पहले आगे, ठीक है। अपने कंधों से बड़े सर्कल्स बनाइए। इससे आपके शोल्डर्स अच्छी तरह वार्म अप हो जाएंगे। आखिरी बार, और अब हम इसी को उल्टी दिशा में करेंगे। फुल रोटेशन करेंगे कंधों का। 2 और बस। अगला हम करेंगे हिप रोटेशंस। कंधों से थोड़ी ज्यादा दूरी पर पैर रखेंगे और बस ऐसे हिप्स रोटेट कीजिए और बड़े सर्कल्स बनाइए। तो इससे आपके हिप फ्लेक्सर्स वार्म अप हो जाएंगे, ठीक है। और अगर शरीर में कोई टाइटनेस हो तो वो भी चला जाएगा आपके वार्म अप के बाद। तो जितने बड़े सर्कल्स आप बना सकते हैं उतने बनाइए, लेकिन बैलेंस बना कर रखिए। 2 और, आखिरी बार, और उल्टी दिशा में जाएंगे। सोचिए कि आप सर्कल्स बना रहे हैं। घुटने सॉफ्ट, घुटनों को लॉक मत कीजिए। अब आखिरी बार, और बस। ओके, अब अगला एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं उसे कहते हैं माउंटेन टू कोबरा, ठीक है। तो पैरों को जमीन पर अच्छे से टिका कर रखिए ऐसे, और आप नीचे जाएंगे कोबरा पोजीशन में। ऊपर और फिर नीचे कोबरा में, ऊपर और नीचे कोबरा में। ये ध्यान रखिएगा कि आपकी पूरी बॉडी वार्म अप हो जाए। ये फुल बॉडी मूवमेंट है, क्योंकि ये काम करता है आपके हैमस्ट्रिंग्स पर, आपके काफ्स और साथ ही आपके कंधों पर। आखिरी 2 और बस। ओके, मैट पर आ जाइए। अब अगला एक्सरसाइज हम करने वाले हैं एक जंपिंग मूवमेंट, जिससे आपका हार्ट रेट ऊपर जाएगा। तो पैर ऐसे, ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा पास नहीं, और हम हाथों को खोल देंगे ऐसे और जंप। 20 रेप्स। इससे आपका चेस्ट एरिया, शोल्डर एरिया खोल देगा और साथ ही हार्ट रेट ऊपर जाएगा। दो और बस। ओके, तो इसके साथ हमारा वार्म अप खत्म हुआ और अब हम शुरू करेंगे मेन वर्कआउट। चलिए वर्कआउट शुरू करते हैं कोर और एप्स के लिए। हम कुल 3 सेट्स करेंगे और हर सेट में 5 एक्सरसाइजेस करेंगे। वर्कआउट शुरू करने से पहले मैं आपको एक्सरसाइज करके बताऊंगी। तो चलिए मैट पर पोजीशन ले लेंगे और पहला एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं उसे कहते हैं लेग रेजेस। तो हाथ हिप्स के बगल में रखिए, या फिर आप उन्हें हिप्स के नीचे भी रख सकते हैं, और पैर बस इस तरह ऊपर उठाइए और नीचे। तो पूरे कंट्रोल के साथ और नीचे। अपने घुटने सीधे रखने की कोशिश कीजिए और ये अच्छे से काम करेगा आपके पूरे लोअर एब्स पर। तो ये पहला एक्सरसाइज है। दूसरा एक्सरसाइज हम करने वाले हैं बाइसिकल क्रंचेस। तो हाथों को सर के पीछे इस तरह बांध लीजिए। आपका लोअर बैक जमीन पर अच्छे से टिका हुआ है और हम करने वाले हैं ऑल्टरनेट टचेस ऐसे। तो ये काम करेगा आपके अपर एब्स पर,
और ये क्रॉस मोशन है, इसलिए ये आपके ऑब्लिक्स पर भी काम करेगा। तीसरा एक्सरसाइज है फ्लटर किक्स। तो हम क्या करेंगे, हम बस अपर बॉडी को ऐसे उठाएंगे और बस ऐसे किक करेंगे। बस फ्लटर किक्स जैसा करना है इस तरह, और पूरे समय हम एब्स को एंगेज रखेंगे। चौथा है एब्स एक्सरसाइज, खड़े होकर, इसे कहते हैं स्टैंडिंग नी टू एल्बो। तो हाथों को सर के पीछे इंटरलॉक कीजिए और पैरों को कंधों के समांतर रखिए और बस अपने घुटनों को उठाएंगे ऐसे और कोहनी से उसे टच करेंगे। तो ये आपके ऑब्लिक्स पर काम करेगा, ठीक है। और आखिरी एक्सरसाइज है जो सबसे ज्यादा असरदार होगा और वो सबको पसंद भी बहुत आती है, ये है प्लैंक। हम प्लैंक को होल्ड करेंगे बस ऐसे ही, ठीक है। हिप्स को नीचे मत ले जाइए, ऊपर मत ले आइए, बस आप उन्हें जमीन से पैरेलल रखिए। तो ये आपके कोर एरिया पर अच्छे से काम करेगा। तो ये आपके आज के 5 एक्सरसाइजेस हैं। चलिए पहले सेट से शुरू करते हैं। मैंने पहले ही आपको आज के सारे एक्सरसाइजेस समझा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से मैट पर पोजीशन ले लेते हैं और पहले एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। तो पहला है लेग रेजेस, ठीक है। तो हाथों को हिप्स के नीचे रखिए या बगल में, ठीक है। और अब हम शुरू करेंगे। आपका लोअर बैक आराम से जमीन पर रेस्ट कर रहा है। पैरों को सीधा ऊपर ले जाइए और नीचे, ओके। और कंट्रोल मूवमेंट कीजिए इस तरह से, पैरों को नीचे गिरने मत दीजिए। आपको एब्स पर ऐसे ही काम करना होता है। पैरों को नीचे जाने से हमें रोकना है। लोअर एब्स को एंगेज कीजिए। आखिरी बार करेंगे और हो गया, ठीक है। तो इसके साथ हमारा पहला एक्सरसाइज खत्म होता है और ऐसे ही लेटे रहिए और दूसरे एक्सरसाइज के लिए पोजीशन ले लीजिए जो है बाइसिकल क्रंचेस, ठीक है। पैरों को ऐसे उठाइए और शुरू कीजिए। दूसरा पैर सीधा जाएगा। कोशिश कीजिए अपने घुटने को कोहनी से टिकाने की। तो ये आपके ऑब्लिक्स, आपके एब्डोमिनल्स पर काम कर रहा है। सांस लेते रहिए। और बस, ओके। मुझे मेरे कोर में बर्न महसूस हो रहा है, ठीक है। कुछ सांस लीजिए। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर हम शुरू करेंगे फ्लटर किक से, जो है हमारा थर्ड एक्सरसाइज, ओके। तो हम अपर बॉडी को थोड़ी सी उठाएंगे और शुरू कीजिए। पैरों को ऊपर नीचे कीजिए। और बस, ओके। चलिए खड़े हो जाएंगे और हम चौथी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, सांस लीजिए और खड़े होकर करेंगे आप एक्सरसाइज जो है स्टैंडिंग नी टू एल्बो। तो हाथों को सर के पीछे इंटरलॉक कीजिए, बस ऐसे ही, और शुरू कीजिए। सीधा हाथ, उल्टा पैर। एब्स को क्रंच करना है जब आप ऊपर की पोजीशन में होंगे। पैर ऊपर ले जाइए जितना आपसे हो सके और फिर धीरे से अपर बॉडी से ट्विस्ट कीजिए ताकि आप घुटने से
कोनी टच कर सकते हैं, ठीक है। अपने पेस से कीजिए, सांस लीजिए। आखिरी बार दूसरी तरफ और हो गया। ओके, तो हमने पहले सेट में से 4 एक्सरसाइजेस खत्म कर ली हैं और आखिरी एक्सरसाइज के लिए पोजीशन लेते हैं जो है प्लैंक होल्ड, ठीक है। तो मैट पर आ जाइए और पोजीशन ले लीजिए और शुरू कीजिए। तो यहां आपको हिप्स नीचे नहीं ले जाना है, जमीन के पैरेलल रखिए। ये आपके कोर पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। सांस लेते रहिए, कोर को कस कर रखिए। बने रहिए दोस्तों। और हो गया, ठीक है। आपको बर्न महसूस हो रहा है? मुझे हो रहा है। ओके, जल्दी से छोटा सा ब्रेक लेंगे और दूसरे सेट के लिए तैयार होंगे। चलिए दूसरे सेट की शुरुआत करते हैं। मैट पर पोजीशन ले लेंगे और हम पहले एक्सरसाइज से शुरू करेंगे जो है लेग रेजेस, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं लेग रेजेस से। और नीचे, ऊपर और नीचे, आराम से कीजिए। सांस लेते रहिए। दोनों पैर जोड़कर रखिए। लोअर एब्डोमेन से पैरों को ऊपर उठाइए और नीचे। बने रहिए दोस्तों। आखिरी बार और बस। ओके, छोटा सा ब्रेक लेंगे। मैट पर ही लेटे रहिए, उठना नहीं है। और अगले एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाइए जो है बाइसिकल क्रंचेस, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे। दूसरा पैर सीधा जाएगा। आराम से कीजिए, जर्क मत दीजिए। साइड्स पे ट्विस्ट कीजिए। और हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे। और हमने 2 एक्सरसाइजेस खत्म कर ली हैं। ओके, अब तीसरा एक्सरसाइज है फ्लटर किक्स। तो छोटा सा ब्रेक लीजिए और तीसरे एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाइए जो है फ्लटर किक। और आपको अपर बॉडी को ऊपर उठाना है हाथ बगल में, ठीक है। तो शुरू कीजिए। और हो गया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगले एक्सरसाइज से जो है स्टैंडिंग नी टू एल्बो। छोटा सा ब्रेक लीजिए। हाथों को सर के पीछे बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं स्टैंडिंग नी टू एल्बो।
एब्डोमिनल एरिया को क्रंच कीजिए। ये ओब्लिक्स पर काम कर रहा है। हम रोटेशन मूवमेंट डालेंगे। सांस लेते रहिए। आखिरी बार करेंगे और हो गया। ठीक है, हमारी बस एक एक्सरसाइज बची है इस सेट में। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सांस लीजिए और तैयार हो जाइए प्लैंक्स के लिए। ठीक है, मैट पर पोजीशन ले लीजिए और शुरू कीजिए। एब्स टाइट रखिए, जमीन से पैरेलल, गर्दन और रीढ़ सीधी लाइन में। कंधों पर बर्न महसूस कीजिए और आपके एब्डोमिनल एरिया में भी। करते रहिए और हो गया। ठीक है, उम्मीद है दूसरा सेट करते हुए आपको मजा आया। जल्दी से छोटा सा ब्रेक लीजिए और वापस आइए तीसरे सेट के लिए। चलिए शुरू करते हैं तीसरा सेट। आज का आखिरी सेट। मैट पर पोजीशन ले लेंगे और हम पहले एक्सरसाइज से शुरू करेंगे जो है लेग रेजेस। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। धीरे धीरे नीचे जाइए, कंट्रोल तरीके से। ऊपर सीधे जाएंगे। बने रहिए दोस्तों। सांस लेते रहिए। आखिरी बार और हो गया। ठीक है, जल्दी से ब्रेक लेंगे और बाइसिकल क्रंचेस से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। एब्स को क्रंच कीजिए, अपनी साइड्स की ओर ट्विस्ट कीजिए। दूसरा पैर सीधा जाएगा। और हो गया। ब्रेक लीजिए और हम तीसरा एक्सरसाइज शुरू करेंगे, फ्लटर किक्स। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लटर किक्स। मैं अपनी अपर बॉडी को उठाऊंगी। ठीक है, तो हम ऐसे इस तरह करेंगे। सिर्फ पैरों को ऊपर नीचे कीजिए, कोर पर बर्न महसूस कीजिए। करते रहिए दोस्तों। और हो गया। और चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो है स्टैंडिंग नी टू एल्बो। मैट पर पोजीशन ले लीजिए, हाथों को सर के पीछे इंटरलॉक कीजिए और हम शुरू करेंगे स्टैंडिंग नी टू एल्बो।
पैर ऊपर उठाइए और एल्बो को टच करने की कोशिश कीजिए। ओके? अगर आप छू नहीं पा रहे हैं तो भी वो रोटेशन काफी होगा। ये काम करेगा आपके ओब्लिक्स पर। आखिरी बार, और हो गया। ठीक है, अब बस एक एक्सरसाइज बाकी रह गई है। सांस लीजिए और हम आखिरी एक्सरसाइज करेंगे जो है प्लैंक होल्ड। तो मैट पर आइए, पोजीशन ले लीजिए, शुरू कीजिए। जमीन से पैरेलल रहेंगे, हिप्स ऊपर नहीं लाएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी कोहनी आपके कंधों के बिल्कुल नीचे रहेगी। ठीक है? सांस लेते रहिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और हो गया। ठीक है, तो इसके साथ हमारा तीसरा सेट खत्म होता है कोर और एब्स के लिए। चलिए अब कूल डाउन करते हैं। चलिए अब कूल डाउन करते हैं। आज हमने बहुत अच्छा वर्कआउट किया है। अब वक्त है मसल्स को रिलैक्स करने का। अब वक्त है हार्ट रेट नीचे लाने का। ठीक है, तो चलिए स्ट्रेचिंग शुरू करते हैं। तो पहला स्ट्रेच है साइड टो टचेस। हम क्या करने वाले हैं, ऐसे। ठीक है, और आपके हाथ को ऊपर ले जाना है और होल्ड करना है। ये स्टैटिक स्ट्रेचेस हैं, तो आप हर पोज में होल्ड करेंगे 20 सेकेंड्स के लिए। अब दूसरी तरफ करेंगे। अगर आप अपने घुटने हल्के से सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ठीक है, अब मैट पर आएंगे और फिर हम अगला स्ट्रेच करेंगे जो है कैट कैमल। आपके हाथ कंधों के नीचे होंगे और घुटने हिप्स के बिल्कुल नीचे, और ये है आपका पोजीशन। चलिए कैमल से शुरू करेंगे। रीढ़ की हड्डी को ऊपर ढकेलिए, अंदर देखिए, नाभि को देखना है, चिन छाती को छुएगी। यहां से हम कैट करेंगे, तो रीढ़ की हड्डी नीचे जाएगी, सर सीधा रखेंगे, सामने देखेंगे। आपके लोअर बैक के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। फिर से एक बार कैमल, रीढ़ की हड्डी को ऊपर ढकेलते रहिए। और अब करेंगे कैट। हो गया। तो अब अगला है माउंटेन पोज। तो आप क्या करेंगे, अपने हाथों को ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब हम ऐसे खड़े हो जाएंगे और दोनों पैर जमीन पर इस तरह रखिए और अपने हिप्स को ऊपर पुश कीजिए। ठीक है, और फिर से अंदर देखेंगे, पैरों की तरफ देखेंगे, सर हाथों के बीच रहेगा। आपको हैमस्ट्रिंग पर अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा, आपके काफ्स और साथ ही कंधों पर। इस पोजीशन में बने रहिए, हिप्स को ऊपर ले जाते रहिए। यहां से घुटने नीचे टिकाएंगे और हम जाएंगे कोबरा पोज में। तो हाथों को ऐसे छाती के बगल में रखेंगे और यहां से हम उठेंगे और
बस ऐसे, ठीक है? तो आपके थाइज मैट पर टिके हुए हैं, पैर मैट पर टिके हुए हैं और आप बस अपर बॉडी से ऊपर उठ रहे हैं। कंधे रिलैक्स रखेंगे, सामने देखेंगे। आपके लोअर बैक के लिए बहुत ही आराम देने वाला पोज है और आपकी छाती के लिए भी। ठीक है, बहुत अच्छे। अब अगला है बटरफ्लाई। आप ऐसे बैठेंगे और अपनी पीठ को सीधा रखेंगे। हो सके तो पैरों को जितना हो सके नीचे ले जाइए और आप दोनों पैर एक साथ पकड़ेंगे इस तरह, हाथों से पैर पकड़ेंगे और पैर नीचे ढकेलिए और बस सीधे बैठिए। कुछ और सेकंड्स होल्ड करेंगे और हो गया। तो इसके साथ कूल डाउन खत्म होता है। इसके साथ हम कोर और एब्स के लाइव सेशन के अंत में पहुंच गए हैं। मुझे यकीन है आप इस वक्त काफी तरोताजा महसूस कर रहे होंगे मेरे साथ वर्कआउट करते हुए। तो हमेशा इस वर्कआउट मोड में रहिए और हमेशा हेल्दी रहिए। खुद को मोटिवेटेड रखिए। मैं हर्षित आपसे विदा लेती हूँ।